चलिए भाई, आज की क्लास में इस वाले में हम लोग केवल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। जो फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, आप लोगों को सबको पता चल चुका है। बहुत सारे लोगों ने, लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट ने परचेज भी कर लिया है कोर्स। जिन लोगों ने अभी तक नहीं परचेज किया है उनको मैं बता दूं, फिफ्थ सेमेस्टर का जो कंप्लीट कोर्स आपका होगा यूपी बीटी के अकॉर्डिंग। जो बीटी यूपी है, मतलब यूपी बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं उन लोगों का जो ये है सिलेबस है। बाकी लोग जो अदर स्टेट के हैं वो लोग फोन पर संपर्क करके तभी कोई कोर्स लें। अदर स्टेट के हैं तो एक बार फोन पर बात करके या व्हाट्सएप करके तभी कोर्स लें। लेकिन बीटी यूपी बोर्ड के जितने भी लोग हैं उनका एक चीज जान लें यहाँ पे, कि जो कोर्स है वो 30 सितंबर तक अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आपको 499 में कंप्लीट मिल जाएगा। मतलब ये सारे सब्जेक्ट जो अभी मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन सब मिल जाएंगे। इसके बाद फिर आप कुछ भी कहिए, कोर्स का प्राइस जो है वो यही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोर्स का प्राइस जो होगा वो ये हो जाएगा 799। अभी 30 सितंबर तक डेट, एग्जाम भी खत्म होने को है तो 499 चल रहा है। और चूंकि टाइम कम है तो ले दे करके खाली रहिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। कैसे होगा क्या होगा उस पर बात करेंगे आपका। ये देखिए ध्यान से, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आपका अच्छा देखिए, एक आध सब्जेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू भी है, लेकिन जिसके एग्जाम होने हैं केवल हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना। और क्या क्या फीचर्स होंगे उन पर भी बात करेंगे। सब्जेक्ट्स देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होगा वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसमें जो है घर में पानी की सप्लाई, या किसी भी जगह पे, घर में नहीं किसी भी बिल्डिंग में पानी की सप्लाई देना, जो पीने का पानी है, कपड़ा धोने का पानी है, तमाम तरह की उनकी रिक्वायरमेंट को जानना, उसके लिए सप्लाई यूनिट का डिजाइन करना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। जितने भी सप्लाई यूनिट्स हैं मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनको ड्रेन आउट करना, मतलब उन पानी को क्या करना, निकालना, यानी सीवेज का भी ट्रीटमेंट और सीवेज के बारे में उनका बायोलॉजिकल और केमिकल कंपोजिशन, और साथ साथ उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उनका पैरामीटर्स हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड। अब उसकी उसमें ये टॉपिक में क्लियर हो किया जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सुनते रहिए, सिलेबस का आपको आइडिया लग जाए, ठीक है ना। रेलवे ब्रिज एंड टनल नाम से क्लियर है आपका। मैं बता दूं, पहले आपने अभी अभी नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब दैट लास्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ा था हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। हाईवे इंजीनियरिंग क्या, जैसे आपने देखा था, तो हाईवे क्या है, केवल रोड के बारे में बात की गई। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेलवे के बारे में, ब्रिज के बारे में, और टनल्स यानी सुरंग के बारे में। इन तीनों चीजों के बारे में उसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको एयरपोर्ट का भी दिया गया था। हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको एयरपोर्ट का भी उसमें दिया गया था। तो रेलवे ब्रिज और टनल का जो पार्ट है वो हम लोग का अगले सेमेस्टर में, पहले ट्रांसपोर्टेशन सेकंड में आता था, अब जो है ये इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग रेलवेज, मतलब जो परमानेंट वे है, इसको परमानेंट वे भी बोलते हैं। ब्रिज आप लोग जानते हैं, पुल, और टनल सुरंग, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके कंपोनेंट्स के बारे में, इनका क्या डिजाइन ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं उनके बारे में। जिसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े थोड़े कम है, लेकिन ये ज्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब चीज आती है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, यानी इसको कहते हैं भूकंप इंजीनियरिंग। भूकंप वाले में जितना भी भूकंप की वजह से, पहले भूकंप कितने टाइप के होंगे, क्या होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, कितने जो अर्थक्वेक जोन है इंडिया में, जिनमें बांटा गया है पूरे इंडिया को, कितने कितने अर्थक्वेक जोन में बांटा गया है। फिर अर्थक्वेक से निपटने के लिए जो अर्थक्वेक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में पूरी बातें इस इंजीनियरिंग में किया जाएगा। और इसमें से मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे अभी मैं इसमें बहुत थोड़ा सा न्यूमेरिकल मिल सकता है आपको। बाकी ये दोनों लगभग पूरे थ्योरेटिकल हैं, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल। देखिए, एक लेवल होता है चीजों का, डिप्लोमा के स्तर पर न्यूमेरिकल नहीं आता है। हालांकि न्यूमेरिकल सब में है, लेकिन डिप्लोमा के लेवल पर न्यूमेरिकल नहीं आता। डिप्लोमा के लेवल से फिफ्थ सेमेस्टर में जो न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो है आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एग्जामिनेशन एज वेल एज योर डिप्लोमा एग्जाम। इसके बारे में देखिए, इसका धीरे धीरे जो है ना, वो क्या कहते हैं, घेरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। घेरा बढ़ने का मतलब हुआ कि इसका एक्सपेंशन लगातार होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? किसका? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसको ना समझाना, यकीन मानिए, इसकी कुछ वीडियोस मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। आगे की वीडियोज आपको जो वो आधी अधूरी है, मतलब पूरी नहीं है, कुछ टॉपिक उसमें आपको मिलेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं, वही पुराना नाम, जो चैनल का नाम है सिविल टेक सॉल्यूशन नाम से एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको स्टोर सेक्शन में जा करके, स्टोर सेक्शन में कोर्सेज आपको मिलेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर लिखा होगा, वहीं से आपको बाई कर लेना कोर्स को। फिफ्थ सेमेस्टर लिखा होगा, जैसे सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड किया, उस पर मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर किया, आपको यहाँ पर लिखा रहेगा नीचे होम
होम के बगल में लिखा रहेगा बैच और बैच के बगल में स्टोर, और इस स्टोर पर क्लिक करना है। इसमें जितने कोर्सेज इस समय अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे। तो कुछ तो सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, मतलब सब्जेक्ट के वाइज आपको लेके चलना है, और कुछ कंप्लीट, जैसे 5th सेमेस्टर का कंप्लीट है बीटी यूपी का। कोई भी कोर्स जब खरीदिए ना, तो कोर्स पर क्लिक करेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में उसके लिखा रहता है। कोई भी कोर्स बाई करने से पहले आप अगर श्योर होना चाहते हैं तो उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, उसके बाद कोर्स को खरीदिए। कोई डाउट हो तो फोन पे बात कर लीजिए, तब खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेक करना है कि मुझे क्या क्या मिलेगा। तो यहां से आप इसको बाई कर लेंगे। 5th सेमेस्टर का जेई की भी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं उसमें बड़े आराम से। और जेई का कोर्स ऐसा है कि बिल्कुल फाउंडेशन से चलेगा, बिल्कुल हवा हवाई करके नहीं पढ़ाऊंगा कि समझ में ही ना आए जेई क्या है। मैं जेई का जो कोर्स बनाया हूं वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, देखिए जो कर चुके हैं उनको भी, अब जो किए हैं वो लिए हैं वो भी जानते हैं उसका क्या अर्थ है, लेकिन जो डिप्लोमा कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर हम साथ साथ में जेई का प्रिपरेशन कर लें, उन लोगों के लिए वो कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें जीरो टू हीरो वाला कहानी होगा। जीरो टू हीरो वाली कहानी होगी, क्यों? क्योंकि मैं पकड़ के चलूंगा, जंप नहीं कर रहूंगा चीजों पे कि आपको चीजें समझ में ही ना आए। आप देख लीजिएगा, उसकी भी डेमो क्लास जेई की भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ना मिले तो व्हाट्सएप पे आप किसी भी चीज का लिंक हमसे मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर रहे थे, इस वाले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी हमारी मिट्टी है, क्योंकि देखिए सारा स्ट्रक्चर बनाना बनाना सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन अगर हमारी सॉइल ठीक नहीं है, अगर हमारी सॉइल ठीक नहीं है, उसकी शियर रेजिस्टेंस खराब है, उसको समझना वो फाउंडेशन के लिए अनुकूल है कि नहीं, उस पर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पानी के संपर्क में आके वो कैसा बिहेव करेगी, इन सारी चीजों पर जो सॉइल को अच्छे तरीके से समझना है ना, वो पूरी बात इसमें की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से गिना जा सकता है। क्यों? क्योंकि असल में पूरा जितना भी आपके स्ट्रक्चर का लोड है ना, दैट ऑल हैव टू बी ट्रांसफर्ड ऑन सॉइल। तो सॉइल शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड बियरेबल। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। और एक चीज और जान लीजिए, बड़ा उलझाऊ है, लेकिन यकीन मानिए मेरे कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे शुरुआती, उनको जाके देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि सॉइल मैकेनिक्स में जो डर था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना। जिन्होंने आपके सीनियर्स पढ़े होंगे, उनको वीडियो भेज के आप पूछ सकते हैं कि क्या ये सही पढ़ा रहा है बंदा। अगर पढ़ा रहा है तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद सर्वेइंग सेकंड है। सर्वेइंग फर्स्ट का पार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बेहतरीन। मैंने मैराथन भी लिया था, सर्वेइंग की क्लास फ्री भी रखी थी हमने। लेकिन सर्वेइंग सेकंड में जो होगा, कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना, और सर्वेइंग के जो और मेथड्स हैं उनके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा, जिसमें से थियोडोलाइट एक टॉपिक था। एमसीक्यू क्वेश्चन में थियोडोलाइट के क्वेश्चन डाल दिए गए, विच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, जो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था। अब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ड्राइंग, इरिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कैनाल वगैरह के बारे में, तो उसका ड्राइंग बनाना और वेस्ट वाटर की जो यूनिट होती है उसका ड्राइंग बनाना, ये चलेगा। बात समझ आ रही है? जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो ऐप पर जब आप जाएंगे तो आपको, बच्चों को शिकायत थी कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। एक चीज जान लीजिए, मैं अब लगभग चीजें हिंदी में भी बोलूंगा। मैं लगभग चीजें अब हिंदी में भी बोलूंगा। अब आदत पूरी पकड़ लूंगा कि मार्कर से केवल इंग्लिश ना चले, हिंदी भी चले। दूसरी चीज, नोट्स से रिलेटेड बात मैं आपको बता दूं, नोट्स का रिलेटेड, हिंदी की पूरी नोट्स तैयार हो चुकी हैं, हिंदी की पूरी नोट्स तैयार हो चुकी हैं। इंग्लिश वाली नोट्स जो है कुछ ही दिनों में आपको, जब आप ये वीडियो पता नहीं कब देख रहे हैं, आई डोंट नो, बट हो सकता है तब तक तैयार हो गई हो। इंग्लिश वाली नोट्स पे काम तेजी से चल रहा है। सेम मजेदार बात यह है कि जो हिंदी में वही इंग्लिश में, और दोनों नोट्स सबको मिलेगी। मतलब आपको केवल नोट्स हिंदी में नहीं मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स मिलेगी। हिंदी वाली नोट्स जो रहेगी, सेम कन्वर्जन आपको इंग्लिश में मिलेगा। ये नहीं कि हिंदी वाला अलग बोल रहा है, इंग्लिश वाला अलग बोल रहा है। दोनों नोट्स आपको सबको मिलेगी इस पूरे सिलेबस में। दोनों नोट्स आप सबको मिलेगी। इस पर काम हो चुका है, इस पर काम चल रहा है, ये जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी दोनों भाषाओं में। तो नोट्स की भी चिंता खत्म। जो हिंदी वाली नोट्स होगी, उस नोट्स में, जो हिंदी वाली नोट्स होगी उस नोट्स में आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी, मतलब जो जो नाम वगैरह रहेंगे उसको इंग्लिश में लिखा रहेगा, और जो इंग्लिश वाली नोट्स होगी वो कंप्लीटली इंग्लिश में होगी। ठीक है ना। तो ये किसी भी भाषा के आप पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं भी अब पूरी तरह से हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा। दूसरी एक जरूरी चीज कि हम लोग कोई भी चीज, मतलब मैं स्क्रीन पे ले आके ऐसे पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा। अभी पीडीएफ का मतलब ये कह रहा हूं इस टाइप से कि देखिए, जो भी दिक्कत वाले सब्जेक्ट हैं इन सबको मैं लिख लिख करके पढ़ाऊंगा पूरा।
ऐसा नहीं कि मैंने जल्दीबाजी में खत्म कर दूं। एक बार लास्ट क्लास में किया था जब टाइम एग्जाम का हो चुका था और पैटर्न एमसीक्यू हो चुका था। जैसे थ्योरेटिकल आप मान के चल रहे हैं एमसीक्यू, अगर इसमें कोई बदलाव होता है एग्जाम टाइम में एमसीक्यू, तो एमसीक्यू जैसे हम लोग भी नए थे, आप लोग भी नए थे, झटका दे दिया एग्जाम कि सब कुछ बदलना पड़ा स्पॉट पे, तो बदलाव से सबको दिक्कत होती है। लेकिन चिंता मत करिए, अब हम लोग उस बदलाव के लिए तैयार हैं। अगर इनका आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू पर पूरा फोकस किया जाएगा। एमसीक्यू अगर आता है एग्जाम में तो एमसीक्यू पर पूरा फोकस किया जाएगा, और ये किया नहीं जाएगा, किया गया है। पिछला 4th सेमेस्टर उठा के देख लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट थे सबका मैराथन देना, सबका एमसीक्यू लगवाना, हमने एक्स्ट्रा वर्क किया, उसका कोई पैसा आपसे लिया नहीं गया। बात समझ में आ रही ना? तो आपको वन टाइम केवल एक बार ये पे कर लीजिए समय रहते, या फिर बाद में पे करेंगे तो ये पे कर लीजिए। पे करके आप अपना कोर्स एंजॉय करिए, और हम आपके साथ साथ खड़े रहे हैं और रहेंगे। किन किन कामों में खड़े रहे हैं आपने देखा है, तो इसलिए चिंता मत करिए, बेफिक्र होकर के आप लोग पढ़ाई करिए, बिंदास रहिए। और जितने टॉपिक हैं हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अब लेकर के चलेंगे, ताकि दो फायदे होंगे। इंग्लिश वाले लोगों के लिए तो अच्छा है, हिंदी वाले लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे, प्लस वो साथ साथ इंग्लिश सुनेंगे, तो उनकी इंग्लिश धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। उनकी इंग्लिश धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो बिंदास होकर के ये सारे सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया। दिस ऑल कॉस्ट ओनली 499, दिस ऑल कॉस्ट ओनली 499 अप टू 30th ऑफ सितंबर। केवल 30 सितंबर तक इनका चार्ज है 499 रहने वाला है। उसके बाद भी मिलेगा, बट कोर्सेज। दूसरा, जितना भी ये कोर्स होगा उसका देखिए, कई बार मैंने मैराथन लिया, ये लिया, लाइव क्लास में कुछ लोग बोर होते हैं या टाइम वेस्ट लगता है उनको, तो इसलिए हम लोग ये सारा सेशन जो होता है नई वीडियो ही रहेगी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास देंगे उसका। मतलब आपको जो वीडियोज यूट्यूब पे कुछ कुछ डेमो यूट्यूब पे मिलेगी, उसके आगे की वीडियो जो होगी ऐप पे, जैसे हर सब्जेक्ट का एक एक दो दो वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, उसके आगे की वीडियो जो होगी वो ऐप पर कंटिन्यू हो जाएगी। दूसरी चीज आपका खास बात, डाउट सेशन, डाउट सेशन या फिर एमसीक्यू सेशन, जो अगर एमसीक्यू हुआ तो वो, या डाउट सेशन, वो लाइव चलेगा। डाउट सेशन या एमसीक्यू सेशन जो होगा वो लाइव चलेगा। उसमें हम लोग बातचीत करके जो भी डाउट हुआ क्लियर होगा। हफ्ते में 2 क्लास कम से कम डाउट की होगी, उससे ज्यादा हो सकती है जरूरत के अनुसार, या तो कम से कम 2 डाउट क्लास होगी, और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ऐप पर। डेट वैसे मैंने कई बार बता रखी है, कुछ एक सिलेबस आगे चले उसके बाद डाउट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनको मन लगा के पढ़ना है पढ़ें, समझ में आ गया, अच्छी बात है। जिनको सवाल जवाब करना है उनके लिए मैंने अलग से समय दे दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कमेंट देख रहा हूं, कोई आके बोला कि सर आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं, तो किसी दिन भैया केवल जवाब देंगे, केवल जवाब देंगे। जिसको बोर लग रहा है वो क्लास छोड़ दे उसको, ठीक है ना? और जिनको केवल पढ़ना है वो लोग अपना ये परचार्ज करके पढ़ लें पूरा, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो आप लोग जाइए फटाफट से इस पर मतलब सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करिए, 13 सितंबर से पहले बाई कर लीजिए। उसके बाद 30 सितंबर के पहले तक का ये चार्ज रहेगा, उसके बाद भी मिलेगा, बट चार्ज ये हो जाएगा। बाय करिए और एंजॉय करिए। लैंग्वेज मैंने आपको बता दी नोट्स का, एमसीक्यू चलेगा तो एमसीक्यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मिलते हैं हम लोग सीधे सिलेबस में। स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक ये स्टार्ट हो जाएगा और एक ये स्टार्ट हो जाएगा। जहां ये दोनों मेजर सब्जेक्ट खत्म होंगे, एक ड्राइंग अलग से चलेगा। ड्राइंग हो सकता है कि मैं ना पढ़ाऊं, इट्स नॉट श्योर, हो सकता है, बट जो भी ड्राइंग पढ़ाएंगे वो आपको आपसे बिना फीडबैक के डेमो के नहीं लिया जाएगा। जब भी एक क्लास होगी आपका कंप्लेन आएगा, आप ड्राइंग का क्लास आपका चेंज, मतलब मोस्टली देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट पर मेरा ज्यादा फोकस है। ड्राइंग आपको बनाना सीखना है तो उसमें तो उसका हिसाब दूसरा रहेगा। हाँ, इस पर समझ में आ गई बात। और अर्थक्वेक वगैरह ये सब देखिए, ये थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है। मेजर ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको दिक्कत देने वाले हैं, तो इन पर हम लोग ज्यादा बात करेंगे। इन तीनों सब्जेक्ट पर भी बात बात तो सब पे करनी है, लेकिन इनमें समय ज्यादा नहीं लगेगा। समय लेने वाले ये 2 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको शुरुआत इन्हीं दोनों से की जाएगी। तो शुरुआत में आपका समय लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इन तीनों पर बाद में थ्योरी, या इनको अलग से एक थ्योरी का क्लास अलग से चलाते रहेंगे। तो ये आपका सिस्टम हुआ हम लोग का। और इसके बाद हम लोग अब मिलेंगे सीधे सवाल मैकेनिक्स की वीडियो के साथ और सर्विंग सेकंड की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।